Please raise your hand for attendance. If audio video is clear, then please raise your hands. Do it fast. देखिए हमने कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एसिड और बेसिस में, और एक तीसरी कैटेगरी और बनाई थी सॉल्ट। सॉल्ट जो है उसका नेचर एसिडिक बेसिक दोनों हो सकते हैं। और ये जो एसिड बेसिस है इनको टेस्ट कैसे किया जाएगा? इनको टेस्ट करने के लिए हमने एक सब्सटेंस का यूज किया था जिसको हमने बोला था इंडिकेटर। तो इंडिकेटर एक डाई थी, एक सब्सटेंस था, एक डाई थी जो कलर चेंज करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। इसमें क्या होगा? कलर चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। देखिए ये जो भी डाइज मैं आपको बता रहा था कल, जैसे कि लिटमस था, उसके अलावा आपने मैथिल ऑरेंज के बारे में पढ़ा, फिनोफ्थलीन के बारे में पढ़ा, ये जो भी डाइज हैं इनके मैंने आपको फॉर्मूलाज भी बताए थे। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है और हाइड्रोजन आयंस का एक्सचेंज होता है, हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता है, उसके बेसिस पर कलर चेंज होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। एक मैंने आपको और बताया था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। ऑल फैक्ट्री का मतलब था जो सेंस स्मेल से रिलेटेड जो भी इंडिकेटर्स हैं उनकी बात की थी हमने, जैसे अनियन एक्सट्रैक्ट, वैनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव। ये तीन मैंने आपको इंडिकेटर बताए थे जिसमें अगर इनको एसिड में डाला जाता है तो इनकी स्मेल को डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और अगर इनको बेस में डाला जाएगा तो हम इसकी स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब इसकी जो स्मेल है वो नहीं आएगी। इसका मतलब जो सब्सटेंस था जिसको हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में डाला था या ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को जिस सब्सटेंस में डाला था तो उस वजह से उनकी स्मेल आनी बंद हो गई। स्मेल आनी बंद हो गई तो मतलब वो सब्सटेंस बेस था। तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते थे। अब कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स तो मैं इसको एक टेबल में लिखता हूँ, टेबल में लिखता हूँ और आपको इसको याद रखना भी आसान रहेगा फिर। तो ये 5-6 तरह के इंडिकेटर्स हैं और कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं वो भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले टेबल में मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ। सीरियल नंबर के बाद इंडिकेटर लिखेंगे, सीरियल नंबर, इंडिकेटर, नेक्स्ट नेचुरल कलर या डायरेक्ट कलर लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट जो है उसमें लिखेंगे कलर इन एसिड। एसिड में इसका क्या कलर हो जाएगा? एंड कलर इन बेस, किसी बेसिक सब्सटेंस में इसका क्या कलर होगा। तो सबसे पहला देखिए, द फर्स्ट वन इज टर्मरिक। टर्मरिक जिसको हल्दी बोला जाता है, फूड प्रिपेयर करने में इसको यूज करते हैं। इसका नेचुरल कलर जो है वो येलो होता है। एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होता तो येलो ही रहेगा, लेकिन बेस के अंदर इसका कलर चेंज होगा और बेस के अंदर इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है रेड। तो टर्मरिक हल्दी है, प्लांट से ऑब्टेन की जाएगी, प्लांट से ऑब्टेन करेंगे टर्मरिक प्लांट से, और नेचुरल कलर येलो होता है। एसिड के अंदर इसका कलर येलो ही रहता है लेकिन बेस की प्रेजेंस में ये रेड हो जाता है। तो कभी कभार कपड़ों के ऊपर हल्दी के वेजिटेबल जो भी हम सब्जी खा रहे हैं उसके दाग पड़ जाते हैं, कपड़ों के ऊपर गिर जाती है। तो जब हम उसके ऊपर सौंफ लगाते हैं, सौंफ लगाने पर वो जो धब्बा होगा वो कौन से कलर का हो जाएगा? वो हो जाएगा रेड कलर का। ठीक है, जो दाग लगेगा वो कैसे कलर का हो जाएगा? वो पहले तो येलो दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर साबुन लगाया, और जो साबुन है, सौंफ है, वो बेसिक नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है, तो बेस की प्रेजेंस में उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो हल्दी के जो भी दाग होते हैं कपड़ों पर लगते हैं, उस पर अगर सौंफ लगाई जाती है तो वो रेड कलर का या डार्क पिंक कलर का हो जाता है। तो इस तरह से हम टर्मरिक से भी चेक कर सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक था या बेसिक था। अब नेक्स्ट सब्सटेंस के बारे में देखिए। जो नेक्स्ट सब्सटेंस है वो है रेड कैबेज। रेड कैबेज, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, उसका हम लोग जूस निकाल लेंगे रेड कैबेज का। रेड कैबेज लाल पत्ता गोभी होती है और इसका जो नेचुरल कलर है वो रेड होता है। एसिड की प्रेजेंस में कलर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेस की प्रेजेंस में ये कौन से कलर का हो जाता है? ये हो जाता है ग्रीन कलर का। जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होगा, लाल रंग की पत्ता गोभी आती है, उसका जूस निकालेंगे तो नेचुरल कलर उसका रेड है, एसिड में नो चेंज इन द कलर, और बेस में ये कैसे कलर का हो जाएगा? बेस में ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रेंजिया।
हाइड्रेंजिया, ये नेक्स्ट इंडिकेटर हम लोग यूज कर सकते हैं एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। अब ये हाइड्रेंजिया क्या होता है? HYDRANGEA। हाइड्रेंजिया एक प्लांट है, और एक ऐसा प्लांट है, क्लाइंबिंग प्लांट है। क्लाइंबिंग प्लांट जैसे बेल होती है, किसी भी सॉलिड सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, एंटी ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाती है। तो हाइड्रेंजिया एक क्लाइंबिंग प्लांट है, और ये क्लाइंबिंग प्लांट जो होता है इसका नेचुरल कलर ब्लू होता है। इसका नेचुरल कलर क्या होगा? इसके फ्लावर्स का यूज करेंगे, इसका नेचुरल कलर ब्लू होगा, और एसिड में कलर में कोई चेंज नहीं होगा। और बेस के अंदर ये कैसे कलर का हो जाता है? ये हो जाता है पिंक कलर का। तो हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया इज ए क्लाइंबिंग प्लांट, no change in the color in the presence of acid, but it turns to pink color in the presence of base। लेकिन ये बेस में पिंक कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, जहां पर एसिड बेसिस सॉल्ट फर्स्ट ये चैप्टर स्टार्ट होता है, वहां पर फर्स्ट पेज पर आपको ये मिलेंगे एनसीईआरटी बुक में, सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पेज पर। नेक्स्ट इज पेटूनिया। पेटूनिया भी एक प्लांट है, स्मॉल प्लांट है, शॉर्ट प्लांट बोलते हैं इसको। इसका नेचुरल कलर रेड है, एसिड में इसका कलर होता है पर्पल, और बेस में इसका कलर होता है वायलेट। पेटूनिया एक शॉर्ट प्लांट है, ठीक है, और ये जो शॉर्ट प्लांट है, ये शॉर्ट प्लांट का नेचुरल कलर रेड होता है, लेकिन जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो पर्पल कलर का हो जाता है, और बेस में डालते हैं तो वायलेट कलर का हो जाता है। नेक्स्ट, फिफ्थ फिफ्थ सब्सटेंस इज, फिफ्थ प्लांट इज जेरेनियम। जेरेनियम, इसका नेचुरल कलर ऑरेंज है, नेचुरल कलर इज ऑरेंज। In the presence of acid it becomes red, and in the presence of base it becomes blue। ये लिटमस की तरह ही काम करते रहते हैं। नेचुरल कलर इसका ऑरेंज है, एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाएगा, ऑरेंज से रेड हो जाएगा, और कल बेस के अंदर क्या होगा? ऑरेंज से ब्लू हो जाएगा। लिटमस में भी ऐसा ही था, अगर ब्लू लिटमस रेड होता है तो एसिड है, और अगर रेड लिटमस ब्लू होता है तो वो किसको बताता है? वो बेस को बताता है। हाइड्रेन, ये जेरेनियम, जेरेनियम भी एक प्लांट है, ये भी शॉर्ट प्लांट्स के अंदर आता है, और जेरेनियम का नेचुरल कलर ऑरेंज है, और एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाएगा, बेस की प्रेजेंस में ये ब्लू हो जाएगा। लास्ट देखिए, सिक्स्थ, चाइना रोज। सर चाइना का नाम तो मत ही लो, है ना, ये प्लांट का नेम है चाइना रोज। चाइना रोज की पेटल्स का यूज किया जाता है, उसकी लीव्स का यूज करते हैं, और जो फ्लावर होता है उसकी बात करूंगा, जो फ्लावर है उसकी लीव्स का यूज करेंगे, पेटल्स का यूज करेंगे, और इसका जो नेचुरल कलर है वो होता है पिंक कलर, एसिड के अंदर हो जाता है डार्क पिंक, एसिड के अंदर हो जाएगा डार्क पिंक, और बेस के अंदर ये हो जाता है कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। तो ये नोट कर लीजिए आप नेचुरल इंडिकेटर्स को। क्या बताया मैंने? टर्मरिक येलो कलर का है, एसिड में येलो रहेगा, बेस में रेड हो जाएगा। स्टार्टिंग के जो मैंने 3 लिखे थे उनका एसिड में कलर चेंज नहीं होता। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रेड है, नेचुरल कलर एसिड में रेड ही रहेगा, और बेस में ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया जो है वो ब्लू कलर का है, एसिड में ब्लू है, और लेकिन बेस के अंदर ये कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। पेट्यूनिया, पेट्यूनिया एक प्लांट है, शॉर्ट प्लांट है ये भी, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं जो इसके फ्लावर्स होते हैं, तो इजीली इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसके फ्लावर्स की वजह से, इसकी शेप की वजह से। तो पेट्यूनिया जो है वो रेड कलर का है, नेचुरल कलर रेड है, एसिड में पर्पल है, और बेस के अंदर वायलेट कलर है। नेक्स्ट, जेरेनियम। जेरेनियम इज ऑरेंज, नेचुरल कलर इज ऑरेंज, और ये एसिड में रेड होगा और बेस के अंदर ब्लू होगा। लास्ट, चाइना रोज। चाइना रोज जो है उसकी पेटल्स का यूज किया जाएगा, पिंक कलर का होता है, पिंक कलर की पेटल्स होती हैं, एसिड में डार्क पिंक हो जाएंगी, बेस में डालेंगे तो ग्रीन कलर की हो जाएंगी। तो ये नोट कीजिए जल्दी से नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स को। पहले एसिड्स बताऊंगा क्या होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। 2-3 प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे एसिड की, फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद में एसिड के टाइप्स, नेचुरल और सिंथेटिक कौन कौन से हैं।
इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा कि एसिड जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन दिखाता है, एसिड को जब मेटल के साथ रखा जाता है तो क्या रिएक्शन होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शंस आएंगी कि जो एसिड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ किस टाइप की रिएक्शंस करते हैं, उसको स्टडी करना क्या बोला जाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो अगर आपने ये नोट कर लिया है टेबल, देन प्लीज रेज योर हैंड्स, डू इट फास्ट। ओके, तो सबने नोट कर लिया। अब मैं आपको एसिड्स के बारे में बताता हूँ। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनको रीयूज किया जा सकता है। जैसे कि आपने फिनोफ्थलीन को एक बेस में डाला, जैसे ही बेस में डालेंगे वो पिंक कलर का हो जाएगा। फिर वो जो सॉल्यूशन था उसको किसी एसिड में डाल दो, फिर कलरलेस हो जाएगा। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको 2 या 3 बार क्या किया जा सकता है? रीयूज किया जा सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह के सब्सटेंस में उसको डाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जैसे फिनोफ्थलीन के अंदर क्या होता है कि देखिए, फिनोफ्थलीन को स्टडी करने के लिए आपको बहुत, अभी हायर क्लासेस में आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या सिस्टम होते हैं। सबसे पहले उसके अंदर बेंजीन होती है, 3-4 बेंजीन्स होती हैं। उसके अलावा उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो एक एलिमेंट से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर जंप करते रहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर इस फिनोमेना को रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस एक फिनोमेना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सचेंज होते रहते हैं एलिमेंट्स के बीच में। जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपने आप ट्रांसफर होते रहेंगे, रेजोनेंस। और हाइड्रोजन की प्रेजेंस या OH आयन की प्रेजेंस से पता लगता है कि एसिड है या बेस है। अभी हम चैप्टर के आगे स्टडी करेंगे कि एसिड को एसिड क्यों बोला जा रहा है। बड़ा ही डिफरेंट, अजीब सा क्वेश्चन है कि एसिड को एसिड क्यों बोलते हैं। उसका रीजन ये होगा कि एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, और हाइड्रोजन आयन जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको एसिड बोला जाता है। तो हाइड्रोजन आयन H+ की वजह से ही इनके कलर चेंज होते हैं इंडिकेटर्स के। और OH- जिसमें होगा हाइड्रो, ये जो OH- मैं बोल रहा हूँ, OH- आयन जिसमें भी होगा वो बेस, उसको बेस बोला जाता है। तो अभी आगे चैप्टर में आप ये स्टडी करेंगे कि एसिड के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि जिसके कारण से उसको हम ऐसा बोल रहे हैं कि वो कलर चेंज करता है, या बेस के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो बेसिक बिहेवियर करता है। तो आयंस पे डिपेंड करता है, H+ एंड OH- आयंस। एनीवेज, अभी हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? मैं यहाँ पर इसकी 3-4 प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, उन प्रॉपर्टीज से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। एसिड वो होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, द टेस्ट ऑफ एसिड्स इज सोर। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बताए थे, उसी से रिलेटेड इसकी एक्सप्लेनेशन है। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज, it is also known as, it is also known as इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो वाटर सॉल्यूशन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो एसिड को गुड कंडक्टर क्यों बोला जा रहा है, इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है आपकी एनसीईआरटी बुक में, जिसमें अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस दिए जाएंगे और देखा जाएगा कि कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो उस एक्सपेरिमेंट में ये सामने आएगा कि एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, इसीलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इज द वाटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स। फोर्थ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी आप इसमें और लिख सकते हैं, दैट इज एसिड एसिड्स न्यूट्रलाइज द बेसिस। जो एसिड है वो किसी बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं।
जो एसिड्स होते हैं वो किसी बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक करेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, एसिड्स की। जो एसिड्स होते हैं वो बेस का इफेक्ट खत्म कर देते हैं, और बेस के अंदर हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे, रिवर्स कर देंगे, क्या लिखेंगे, बेसेस न्यूट्रलाइजेस द एसिड्स। एसिड बेस की प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है, और बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को, प्रॉपर्टी को नहीं, इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ये भी आएगी चैप्टर में। तो मैंने ये 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं, आप इसको प्रॉपर्टी मान लीजिए या डेफिनेशन मान लीजिए, दोनों एक ही है। डेफिनेशन में आप ये स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which have sour taste, जिनका sour taste होता है, and they turn blue litmus to red, and they are the good conductor of electricity and they neutralizes the bases। तो आप ये 4 प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं इनको, या इसी के बेसिस पर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यही डेफिनेशन है। तो पॉइंट्स में याद रखिए, ज्यादा इजीली आप इसको लर्न कर पाएंगे, और इसी से आप डेफिनेशन बना सकते हैं अगर पूछी जाती है तो। नेक्स्ट देखिए, एसिड जो है वो कितने तरह के होते हैं। अब मैं एसिड के टाइप्स लिखूंगा। 2 तरह के एसिड्स हैं, नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। जिनका खट्टा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है, उनको एसिड्स बोला जाता है। जैसे पिकल हम लोग यूज करते हैं, अचार, उसमें एसिड होता है। इसके अलावा हम लोग ग्रेप्स खाते हैं, उसमें भी एक एसिड होता है। टोमेटो, टमाटर, उस वो भी खट्टा होता है, तो इसका मतलब उसमें भी कोई एसिड है। इमली का यूज करते हैं, वो भी खट्टी होती है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड्स की वजह से जो सब्सटेंसेज है उनका टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है। तो उनके नेम मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से एसिड कौन कौन से सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एसिड्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल एसिड्स, सेकंड इज मिनरल एसिड, जो मिनरल्स से बनाए जाते हैं, मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स का एक और नाम है, इसको आप ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो ये 2 तरह के एसिड्स होते हैं, नेचुरल एसिड्स और मिनरल एसिड्स। अब नाम से तो लग रहा है नेचुरल एसिड, नेचुरल एसिड नेचर से मिलेंगे। कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स और एनिमल्स से जो भी एसिड ऑब्टेन किए जाते हैं, उन एसिड्स को नेचुरल एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि आंट स्टिंग होता है, एक चींटी डंक मारती है, तो उसके डंक में मेथेनोइक एसिड होता है, जिसकी वजह से जलन होती है। ठीक है, तो वो नेचुरल एसिड है। हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर जैसे ही फूड जाता है वहां पर बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो वहां पर जो भी बैक्टीरिया वायरस हैं फूड के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में भी डिवाइड करने का, स्प्लिट अप करने का भी वर्क करता है। तो ये HCl का वर्क होता है, जो आप लोग बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, एलिमेंट्री कैनाल आती है, उसके अंदर आपने ये स्टडी किया होगा कि HCl एसिड बनता है स्टमक के अंदर। तो ये नेचुरल एसिड्स हैं, जो भी किसी भी प्लांट से या किसी एनिमल से ऑब्टेन किए जाएंगे, वो एसिड कौन से होंगे, नेचुरल एसिड्स, मतलब किसी प्लांट में बनेंगे और किसी एनिमल के अंदर प्रोड्यूस होंगे। दीज आर द नेचुरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं आप इसको, मिनरल एसिड्स को नेचुरली भी मिल सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करती है। तो जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगर मैं इसको वाटर में ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बन जाएगा ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये मिनरल एसिड है। नेचर के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन ने रिएक्शन की, उससे HCl बन बन सकता है, और बना भी होगा नेचर के अंदर। और आर्टिफिशियली भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्शन करवा के। तो इसीलिए इनको मिनरल एसिड्स बोला जाता है, जो मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन करवा के ऑब्टेन किए जा सकते हैं, दीज आर मिनरल एसिड्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नेचुरल एसिड्स के बारे में। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। नेचुरल एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, द एसिड्स which are obtained from the plants and animals. Natural acids, first one, it is also known as
ऑर्गेनिक एसिड्स। तो इसके लिए भी एक टेबल बनाता हूँ, उस टेबल में फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। सीरियल नंबर, नेक्स्ट इज नेम ऑफ एसिड, नेचर, नेम ऑफ एसिड, ये कौन से सब्सटेंस में प्रेजेंट है मैं इसी के साथ में लिखूंगा, अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे। और इसका नेचर लिखेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, इसका नेचर कैसे है, इसका इफेक्ट जो है वो कोरोसिव है या नॉर्मल इफेक्ट है। नेचर के बाद आएगा केमिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट वन लिखते हैं, सबसे पहला जो है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहां पर मिलेगा, विनेगर में। विनेगर, इसको हिंदी में बोलते हैं सिरका। अचार बनाने में या फूड प्रिपेयर करने में इसका यूज किया जाता है, जैसे चाउमीन खाते हैं हम, उसके अंदर भी विनेगर को डाल करके प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा पिकल्स के अंदर भी विनेगर डाला जाता है। तो एसिटिक एसिड कहाँ पर मिलेगा आपको, विनेगर के अंदर मिलेगा। और इसका नेचर कैसा है, इसको हम लोग खा सकते हैं, ईट कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए ये सेफ है। तो इसीलिए इसका नेचर कैसा माना जाएगा, इट इज ए वीक इन नेचर, इट इज ए वीक एसिड इन नेचर। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है CH3COOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड एंड इट इज प्रेजेंट इन द विनेगर, ये विनेगर में आपको मिलेगा। नेक्स्ट एसिड, नेक्स्ट एसिड देखिए सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये कहाँ मिलेगा आपको, लेमन के अंदर। और ये जो सिट्रिक एसिड होता है ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेफ है ये खाने के लिए। तो इट इज ऑल्सो ए वीक एसिड और इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। इसका फॉर्मूला है C6H8O7। पहले साथ साथ नोट करते रहिए, फिर मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहले 3-4 एसिड लिख देते हैं। 7 एसिड नेचुरल एसिड्स जो हैं। जो थर्ड है वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको मिलेगा कर्ड में। नेक्स्ट, ये भी कैसा है, वीक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा C3H6O3। C3H6O3, this is the formula of lactic acid. Next, formic acid। Next is formic acid। फॉर्मिक एसिड या इसका एक नाम और है मैथेनोइक एसिड। कहां पर मिलेगा, आंट स्टिंग में, एक चींटी के डंक में। कैसा एसिड है, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग होता तो स्किन को क्या कर देता, खराब कर देता। वीक एसिड है और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है HCOOH। तो ये 4 मैंने अभी आपको नेचुरल एसिड्स बताए हैं, अब इनको एक एक करके समझिए आप। एसिटिक एसिड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड विनेगर में मिलेगा, कलरलेस होता है, उसी के नाम पर इसका लैटिन नेम एसिटिक रखा गया है। वीक, वीक एसिड है, फॉर्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपको मिलेगा लेमन के अंदर। जो नींबू है वो खट्टा होता है, किसकी वजह से होता है, सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। और एक ऐसा एसिड माना जाता है, ये वीक एसिड माना जाता है क्योंकि इसको यूज किया जा सकता है, ईट किया जा सकता है। नेक्स्ट, फॉर्मूला C6H8O7, दिस इज सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड है, जो ये लैक्टिक वर्ड यूज किया गया है ये मिल्क से रिलेटेड है। ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, उसका मीनिंग होता है मिल्क। ये जो लैक्टिक वर्ड यूज किया गया ये मिल्क के लिए यूज किया गया है। तो मिल्क से बन रहा है ये एसिड, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, लैक्टिक एसिड। और दही जमाते हैं, कर्ड जो होती है। ओके, ये कैसा एसिड है, ये भी वीक एसिड है, फॉर्मूला C3H6O3। नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका, फॉर्मिका आंट को बोला जाता है।
आंट जो चींटी होती है उसको फॉर्मिका बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, तो उसी के नाम पर इसका फॉर्मिक एसिड नाम रखा गया। तो ये कॉमन नेम है, जो फॉर्मिक एसिड है वो कॉमन नेम है, और ये जो नेम है ये है इसका IUPAC नेम, केमिकल नेम। केमिकल नेम बोल सकते हैं आप मेथेनोइक एसिड। कहाँ मिलेगा? आंट स्ट्रिंग में मिलेगा, वीक एसिड है, फॉर्मूला क्या है? HCOOH। HCOOH नोट कर लिया, तो नेक्स्ट लिखते हैं। रेज हैंड कीजिए। रोनित 1 मिनट। जिन्होंने नोट कर लिया वो रेज हैंड कीजिए। ओके, थैंक यू। मनदीप अपना माइक ऑफ कीजिए। यस सर। अभी जिसको डाउट है वो रेज हैंड कीजिए। यस रोनित। गुड आफ्टरनून सर, माय गुड डाउट आफ्टरनून। इज अपन एसिटिक एसिड को CH3COOH लिखते हैं, तो सर इससे बढ़िया अपन CH3CO2H क्यों नहीं लिखते? देखिए इसका स्ट्रक्चर से रिलेशन है, इसकी स्ट्रक्चर समझिए पहले। क्योंकि सर देखिए क्या स्ट्रक्चर होती है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं, जो इसका 4th बॉन्ड होता है, उस 4th बॉन्ड के साथ एक कार्बन और जुड़ा होता है, और इसके साथ में एक ऑक्सीजन, फिर इसके साथ में एक हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन के साथ में, सॉरी इस कार्बन के साथ में यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ी होती है। ठीक है, होल ट्वाइस तब लिखा जाता है, देखिए कब लिखा जाता है, जैसे मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा, मैग्नीशियम Mg+2 है, इसके साथ में यहाँ पर OH- जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी OH- जुड़ा हुआ है, तो इस केस में हम होल ट्वाइस का यूज करते हैं, MgOH होल ट्वाइस, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन ये तो सब अलग अलग है, देखो बॉन्ड अलग अलग है, एक ही जगह पर थोड़ी जुड़े हुए हैं दोनों ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अलग है, ये कार्बन के साथ भी है, ये हाइड्रोजन के साथ भी है, लेकिन इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो इस वजह से इनको अलग अलग लिखा गया। नेक्स्ट कीवर्ड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा यस डाउट बट, था कि जो इंडिकेटर है पेटूनिया, हाँ जी। सर उसमें जब अपन कलर, उसका एसिड कलर होता है उसका पर्पल होता है और बेस में वायलेट, सर दोनों मिले जुले कलर ही हैं, तो सर हम कैसे पहचान सकते हैं उसको, अगर सर, क्योंकि सर पर्पल और वायलेट काफी हद तक मिले जुले दिखते हैं कलर बेटा में। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, दोनों अलग अलग कलर हैं, दोनों सेम नहीं है। पर्पल कलर जो है वो आपको देखने को मिलेगा एक ब्रिंजल में, बैंगन यूज करते हैं, वेजिटेबल है एक, तो उसका जो कलर है वो पर्पल होता है। अब वो कलर आपके दिमाग में बैठ गया कि पर्पल क्या होता है। अब जो वायलेट कलर है उसके बारे में सुनिए, जो स्काई है वो आपको ब्लू कलर की दिख रही है, लाइट लाइट ब्लू कलर की है। अब जो स्काई का जो कलर है उसको थोड़ा सा और डार्क कर दीजिए, तो जो कलर, वो जो कलर बनेगा वो वायलेट होगा। तो दोनों में डिफरेंस है, पर्पल कलर आपको ब्रिंजल में दिखाई देगा, ठीक है, और जो वायलेट कलर है उसका जो कलर होगा वो स्काई के कलर से मैच करता है। तो दोनों कलर अलग अलग दिखाई देंगे ना, पर्पल और वायलेट डिफरेंट होगा। जो पर्पल कलर है वो कॉम्बिनेशन होता है रेड और ब्लू कलर का। यस सर। आपने रेड रेड मार्क कर लिया और ब्लू मार्क कर लिया, दोनों की इंक को मिक्स कर दीजिए, जो कलर बनेगा वो पर्पल होगा, जबकि ओके वायलेट सर, कलर जो है वो स्काई के कलर को बोला जाता थैंक यू। है। ओके, वेलकम। करण गुप्ता। यस सर। सर मेरा डाउट था कि सर पेट में जो एसिडिटी होती है वो कौन से एसिड से होती है? वो अभी डिस्कस करेंगे, अभी 3-4 एसिड और बाकी हैं। HCl होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा। एसिडिटी को शांत करने के लिए हम उसमें ये डाल देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
तो एसिड और बेस में रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो एसिड जो है पेट के अंदर शांत हो जाता है। HCl एसिड होता है। यस मिस भूमि जांगिड़। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जैसे रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, अगर हमने उसको बेस में डाला तो वो ग्रीन हो जाएगा। अब अगर हम हाँ उस जी, ग्रीन को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा। वापस रेड हो जाएगा। ग्रीन को एसिड में डालेंगे फिर से अच्छा रेड हो ठीक है जाएगा। सर, हो सकता है कलर चेंज दोबारा। थैंक यू। वेलकम बेटा। मिस्टर यश। यस सर। यस, व्हाट इज योर डाउट? सर जब हम टर्मरिक को वो सोप के अंदर डालते हैं तो वो हाँ एक्वेस जी, सॉल्यूशन में रिएक्शन करता है या फिर सॉलिड में कर सकता है? एक्वेस सॉल्यूशन में करता है। एक्वेस सॉल्यूशन में सॉप वाटर के साथ यूज करना पड़ेगा आपको। थैंक यू सर। वेलकम। अपेक्षा, मिस अपेक्षा। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। सर। हाइड्रेंजिया क्या है? हाइड्रेंजिया एक प्लांट होता है, शॉर्ट प्लांट है, अमेरिकन प्लांट है, अमेरिका के अंदर पाया जाता है ओके हाइड्रेंजिया। सर, थैंक यू। ओके। हार्दिक गुप्ता। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर टमाटो में कौन सा एसिड होता है सर? टोमेटो के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। ओके टोमेटो सर, में थैंक होगा, यू। अभी मैं उसका फॉर्मूला भी लिखूंगा ऑक्जेलिक एसिड का। ओके सर। ओके ओके सर, म्यूट कीजिए। ये 4 एसिड आपने नोट कर लिए, नेचुरल एसिड। नेक्स्ट एसिड देखिए, नेक्स्ट एसिड 4 हो गए ना, फिफ्थ वन। इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, नेचुरल एसिड्स। दीज आर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एसिड्स। अब देखिए फिफ्थ एसिड में लिख रहा हूं। जो फिफ्थ एसिड है वो आपको मिलेगा टेरेट्रिक एसिड। टेरेट्रिक एसिड ये आपको कहाँ मिलेगा? टैमरिंड में। टैमरिंड का मतलब होता है इमली। नेक्स्ट, और कहां पर आपको मिल सकता है? अनराइप ग्रेप्स में। अनराइप ग्रेप्स, कच्चे ग्रेप्स होंगे ना, हरे खट्टे अंगूर, उनमें मिलेगा आपको ये टेरेट्रिक एसिड। जो टेरेट्रिक एसिड है वो भी वीक है, इट इज वीक एसिड। जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H6O6। C4H6O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेरेट्रिक एसिड। नेक्स्ट, मैं लिखता हूं अब HCl। नहीं, HCl बाद में लिखेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। सबसे पहले हम वीक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड लिख देते हैं। जैसा कि अभी एक भाई साहब ने पूछा था कि टमाटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा आपको। और ये कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है। नोट करते रहिए साथ साथ। फॉर्मूला है C2H2O4। C2H2O4। सेवंथ लास्ट नेचुरल एसिड इज HCl। HCl, या इसको मैं लिखता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कहाँ मिलेगा? स्टमक में मिलेगा। एनिमल्स और ह्यूमंस के स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो HCl एसिड होता है, प्रोड्यूसेड इन स्टमक एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, स्ट्रॉन्ग है तो इसका हमारी बॉडी पे इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा?
और फॉर्मूला क्या है? HCl। ये लास्ट एसिड है, नेचुरल एसिड। तो ये भी नोट कर लीजिए। अब क्या क्या बताया मैंने? टेरेट्रिक एसिड है टैमरिंड में, इमली के अंदर और अनराइप ग्रेप्स के अंदर, कच्चे अंगूरों के अंदर। वीक एसिड है, फॉर्मूला है C4H6O6। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज के अंदर आपको मिलेगा, और ये जो टोमेटोज में मिलेगा ये भी कैसा एसिड होता है? ये भी वीक एसिड होता है। और फॉर्मूला क्या होता है? C2H2O4। C2H2O4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और फॉर्मूला है HCl। अब मैं किसी भी एक बच्चे से क्वेश्चन करता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका हमारे स्टमक पर इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हमारे स्टमक तो, उसकी जो लाइनिंग है वो तो जल जानी चाहिए, इस एसिड की वजह से क्रोजन हो जाना चाहिए उसका। तो आपने बायोलॉजी में इसको स्टडी किया है? अनुज अरोड़ा। यस सर। मिस्टर अनुज, क्या आपको आंसर पता है? सर अपने जो स्टमक के अंदर है ना, एक लाइनिंग होती है किसी एक लिक्विड की, शायद म्यूकस होता है, उसकी वजह से स्टमक, शायद नहीं, म्यूकस ही होता है। हाँ, म्यूकस की लाइनिंग होती है जिससे स्टमक उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। म्यूकस की लाइनिंग नहीं होती है, हमारा स्टमक जो है लेयर, उसकी लाइनिंग म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। हमारा स्टमक जब HCl एसिड उसमें प्रोड्यूस होता है तो साथ साथ उसमें म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है।